इस विंटर सेशन में जीएसटी भी नए ड्राफ्ट में पास होने की संभावना है। शंकर, इसका इम्पैक्ट आप इंडेक्स और लार्ज कैप्स पर क्या देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि कोई इफेक्ट। मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स पे बुलिश हूं और एंड इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स का एक अहम हिस्सा है, तो मैं इंडिया पे भी बुलिश हूं। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो अब सारा का सारा लार्ज कैप में रहेगा तो आपको शायद 110 रुपए मिले एक साल के बाद। वो स्मॉल कैप में रहेगा तो हो सकता है आपको 120 या 125 रुपए मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लार्ज कैप्स में अगर 100 लगाओगे तो आपको 80 रह जाएंगे आपके पास। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि किसी चीज के कंपैरिजन में आप कम पैसे बनाओगे, लेकिन बनाओगे जरूर। अगर आप 10% से 9%, 8% से हैप्पी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ले सकते हो, बिकॉज टू दैट एक्सटेंट द मार्केट विल गिव यू दोज रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। शंकर, आपने पटाखों की बात की। एक बहुत बड़ा पटाखा बॉम्बे हाउस में भी फूटा है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्रीज ऑफ टाटास। ये जो घटना हुई है उस पर आपका व्यू क्या है? हाँ, मतलब नरीमन पॉइंट के एक आध तो बिल्डिंग से फूटता तो वो तो बात समझ में आती थी, लेकिन बोर्ड की एक बिल्डिंग से आए, ये थोड़ी सी बात अजीब सी लगती है, नो डाउट। शंकर, ये इस तरह का कॉर्पोरेट टसल या फिर बैटल हैपनिंग इन द हाउस ऑफ टाटास, और जिस तरह से मिस्टर मिस्त्री को हटाया गया, इसे कितना सही मान रहे हैं आप? मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज में मैनेजमेंट चेंजेस होती हैं। ओके, पहली बात ये हम मान लेते हैं। तो हमने देखा है कि इन्फोसिस में भी हुआ है, जो फैमिली रन नहीं है, लेकिन और यूएस में आए दिन ये चीजें होती हैं, वर्ल्ड में भी होती हैं, लेकिन वो चेंजेस तब होती हैं जब उन कंपनीज की परफॉर्मेंस इतनी खराब हो, एंड फॉर सेवरल क्वार्टर्स इफ नॉट ईयर्स। ऐसा नहीं होता है कि इतने शॉर्ट टर्म में एंड बिना किसी वजह के, बिना किसी शेयर होल्डर्स के प्रोटेस्ट के, बिना एनालिस्ट कम्युनिटी के नेगेटिविटी के, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं कि टाटा ग्रुप के अगेंस्ट में होल वर्ल्ड हैज बीन अगेंस्ट देम एंड सेइंग कि यार आपकी कंपनियां डूब गई हैं, आप तो बर्बाद हो गए हो, मतलब आपका कोई फ्यूचर नहीं। ऐसा तो कोई नेगेटिव सेंटिमेंट मुझे तो नजर नहीं है टाटा ग्रुप की तरफ पिछले 3-4 सालों से, जब से साइरस मिस्त्री आए। और शेयर होल्डर्स ये ऐसे नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि यार मैनेजमेंट रिप्लेस करो, इंसाफ से कंपनियां नहीं चल रही, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। तो इस सिचुएशन में मैंने आज तक कभी नहीं देखा पिछले 25-26 सालों में कि कोई मैनेजमेंट समरली इस तरह से रिमूव हो जाए। एक तरह से, एक कारण से रिमूव होते हैं मैनेजमेंट इस तरह से, अगर कोई कंप्लायंस की इश्यूज आई। मेरा ये मानना है, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग इन द मैटर, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन इनसाइडर, कि इस तरह की कोई चीजें नहीं है फिलहाल तक जो बात आई है बाहर। तो अगर ये नहीं है तो बात आ जाती है परफॉर्मेंस के ऊपर, करेक्ट? अगर परफॉर्मेंस के ऊपर हम बात करें तो मेरा यह मानना है कि उनके आने के बाद से टाटा ग्रुप की परफॉर्मेंस कोई बुरी तो नहीं हुई है। जैगुआर लैंड रोवर, विच इज द क्राउन ज्यूअल, हैज बीन गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन द लास्ट 4 years, no doubt about it. TCS, barring the last wobble in the last couple of quarters, or at least one quarter, has shown remarkable growth amongst the world's top IT companies. पहुंच गया, IBM से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। एंड टाटा स्टील की जो भी तकलीफें थी वो इनके चलते तो थी नहीं, सबको मालूम है, वो तो प्रीवियस मैनेजमेंट के चलते थी। तो अब उन्होंने कोई इस पर सर्जरी करने की कोशिश की है, because steel we all know is not an industry which is ever going to regain the glory of 2006-07. हाँ, लोस से वो बाउंस बैक करेगा, बट 2006-07 की वैल्यूएशन पहुंचेगी तो किसी सबको मालूम नहीं हो सकता चाइना के स्लो डाउन के कारण। तो इस सिनेरियो में क्या कारण है, इतना क्या बुरा किया उन्होंने जिसके चलते इस तरह से समरली उनको रिमूव किया गया? तो ये बड़ा एक परप्लेक्सिंग सवाल है जिसका जवाब फ्रैंकली मेरे पास नहीं है। और अगर मैं निष्पक्ष होकर देखूं कि सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर ये मूव होना चाहिए था, तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल किसी भी हिसाब से ये मेरिटेड नहीं था। और कोई कारण हो, कंप्लायंस इश्यूज हो, अभी हमने देखा है कि इन्फोसिस में भी रिमूव होते हैं टॉप मैनेजमेंट, नियर टॉप मैनेजमेंट रिमूव हुए हैं बिकॉज ऑफ मिसकंडक्ट, वो चीजें अलग होती हैं। बट सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर टाटा ग्रुप में ऐसा क्या आफत आई हुई है पिछले 4 सालों से जिसके चलते एक इंसान को आपने इस तरह से रिमूव किया? तो आई एम श्योर देयर इज more that we need to know, or more the market needs to know. This has been done in a very non-transparent manner. Now hope transparency comes out. That's all I can say.
शंकर, साथ ही मिस्टर मिस्त्री की जो स्ट्रैटेजी थी, एक तो ही वाज डीलिंग विथ लेगेसी इश्यूज, दूसरा आप टाटा ग्रुप के स्टील कारोबार को देखिए, एविएशन में एंट्री को देखिए, होटल बिजनेस को देखिए, इन सब में जो करने की कोशिश साइरस मिस्त्री कर रहे थे, क्या वाकई वाज इट क्वेश्चनेबल? क्या उसे अंडर परफॉर्मेंस का करार दिया जा सकता है? तो साहब आखिर अगर आपको वही पुरानी चीजों पे ही कंटिन्यू करना है तो नए इंसान को ला ही क्यों रहे हो? मैं तो, मेरे को बात नहीं समझ में आ रही है। होल रीजन, कारण कि किसी नए इंसान को लाया जाता है कि यू आर पासिंग ऑन द बैटन टू अ न्यू पर्सन, एंड वो न्यू पर्सन आके एक नए सिरे से समीक्षा करेगा चीजों को, और फिर वो डिसाइड करेगा क्या चीज पोर्टफोलियो में फिट करता है या क्या चीज नहीं करता है। इट्स लाइक एक अगर पोर्टफोलियो मैनेजर है किसी फंड का और आप उसको एलिवेट कर देते हो टू अ डिफरेंट पोजीशन, या वो बोर्ड पे चला जाता है, डे टू डे नहीं लेता है, और आप किसी और को डालते हो, तो दैट पर्सन जो आता है, बैठता है, ही इज फुल्ली एट लिबर्टी टू टेक अ फ्रेश लुक एट योर पोर्टफोलियो एंड रीअलाइन इट वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड टू। अगर फिर भी आप उसके ऊपर अंकुश रखोगे और उसको निर्देश दोगे और उस पर एक, समझ लीजिए, एक ओवरऑल एक कंट्रोल रखोगे, जो कि बोर्ड रखता है वैसे भी, तो मेरे हिसाब से फिर आप एक नए, फिर चेंज का मतलब आखिर हुआ क्या? एंड यही प्रॉब्लम मैं देखता हूं हमारे कंपनियों में कि अगर आप एक शैडोई फिगर रहता है, एंड वो ओवरऑल एक निर्देशन देता रहता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को दे दिया, देन लेट द बोर्ड टेक अ कॉल एंड लेट द बोर्ड डिसाइड एंड गिव द रीजनेबल टाइम टू अ पर्सन। इन माय व्यू, कंपनीज लाइक टाटा ग्रुप, जो इतनी बड़ी विशाल ग्रुप्स हैं, उनको आप इतने शॉर्ट टर्म में मेकओवर करना, एंड फ्रैंकली जो प्रॉब्लम्स आई हैं, एटलीस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट, हैव नॉट बीन ऑफ हिज मेकिंग। तो अब उनको, अब अगर मैं उनकी जगह रहता, मैं तो यही कह सकता हूँ, राइट? मैं तो बड़ी सिंपल बात कहता हूँ, राइट। तो मे बी टाटा स्टील को मैं उस वक्त ना बेचता, लेकिन बेचने की मैं सोच रहा होता कंटिन्यूअसली, विदाउट एनी डाउट, बिकॉज स्टील इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, इट वाज अ बैड डिसीजन, लेट्स एक्सेप्ट इट। एंड इफ समबडी डज नॉट एक्सेप्ट इट, दैट मींस कि आप बिजनेस नहीं करना जानते हो। बिजनेस का मतलब होता है, मेरे से गलतियां होती है, आई एम एन इन्वेस्टर, अ बिजनेसमैन इज आल्सो एन इन्वेस्टर, यू आर टेकिंग शेयर होल्डर मनी एंड पुटिंग इट इनटू अ सर्टेन प्रोजेक्ट। इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट वर्किंग, यू हैव टू टेक अ कॉल। You cannot be emotional about it, and you cannot say that somebody else ने आके मेरे को ये कहा कि ये निकालो, तो यार वो बंदा खराब हो गया। शंकर, जब कभी टाटा ग्रुप की बात आती थी तो उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, बिजनेस एथिक्स की अक्सर मिसाल दी जाती थी, लेकिन ये जो घटना हुई है उसके बाद क्या ये कहना सही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स, इसमें द ग्रुप ऑफ टाटाज, इन्हें जो एज हासिल थी बाकी ग्रुप्स के ऊपर, वो खत्म हो गई है? मेरा ये मानना है, इट्स अ सीरियस रेप्यूटेशनल डैमेज, एंड आई कैन से दिस पर्सनली बिकॉज मैंने टाटा ग्रुप को बहुत हाई रिगार्ड में लिया है, एंड मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ मेरे हिसाब से। जितने इन्वेस्टर्स हैं, सेल साइड हो, बाई साइड हो, हमने एक उसको माना है। मतलब इस तरह की गवर्नेंस इश्यूज टाटाज में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट रही है। एक आध बार था, मुझे याद है आज से 10-20 साल पहले, जब कंपनियों के ऊपर थोपा गया था कि टाटा ब्रांड को यूज करने के लिए हम रॉयल्टी लेंगे, बिकॉज वो पैसा टाटा सन्स को जाता, राइट? तो उस पर प्रोटेस्ट हुए थे, बट वो सब इंसिडेंट्स किसी भी कंपनी में छोटे मोटे इश्यूज होंगे ही होंगे। बिजनेस करोगे तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इशू ऑफ दिस काइंड, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट आई हैव सीन मैनेजमेंट्स चेंज, वी हैव सीन इट, बट दे डोंट चेंज फॉर नो रीजन एट ऑल, और नो अपैरेंट रीजन, बिकॉज जैसा मैंने कहा, कोई मिसकंडक्ट का मेरे हिसाब से तो कुछ बात अभी तक आई नहीं बाहर। अब रह गई बात परफॉर्मेंस की, तो ना शेयर होल्डर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना, ना ही बाई साइड बोल रहा है, ना ही सेल साइड बोल रहा है, ना ही ग्लोबल मीडिया कह रही है, ना ही इंडियन मीडिया। तो फिर क्या चीज ऐसा था जो इतना सडनली किसी इंसान को आपने दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया? तो वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट हैव ऑल द फैक्ट्स, लेकिन जो भी है, ये चीज एक बैड टेस्ट इन द माउथ डेफिनेटली छोड़ता है टुवर्ड्स our image of Tata Group. There is no doubt about it. ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस फ्रॉम दुबई, और एक बार फिर से आपको दिवाली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।